हमें सेहत पर मेल आया हमारे एक व्यूअर का, जो नहीं चाहते थे कि हम उनका नाम, असली नाम शो पर बताएं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम उनका एक काल्पनिक नाम रख दें, इसलिए हम उन्हें प्रमोद बोलेंगे इस शो में। 40 साल के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। अब लगभग 1 साल पहले की बात है, उन्हें कब्ज की शिकायत शुरू हुई। उन्होंने अपने जान पहचान के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कब्ज की दवाई ली, उन्हें दिखाया और फिर उन दवाइयों को खाना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक उनका इलाज भी चला, पर हालत में कोई सुधार नहीं आया। उल्टा उन्हें और डायरिया हो गया, स्टूल में खून आना शुरू हो गया, साथ ही वजन गिरने लगा, बहुत थकान भी रहती थी। प्रमोद खुद को दिखाने हॉस्पिटल गए, वहां उनके टेस्ट हुए। पता चला कि प्रमोद को पेट की बीमारी नहीं है, उल्टा रेक्टल कैंसर था। रेक्टल कैंसर यानी वो कैंसर जो रेक्टम में पाया जाता है। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, यानी जहाँ पर स्टूल स्टोर होता है, मल स्टोर होता है। अब अच्छी बात यह है कि प्रमोद का कैंसर एकदम जल्दी स्टेज में पकड़ में आ गया। उनका समय पर इलाज भी शुरू हो गया। अब वो काफी बेहतर है। प्रमोद चाहते हैं कि हम रेक्टल कैंसर पर एक एपिसोड करें। जरूरी है कि इसके लक्षण लोगों को पता हो। कब्ज या डायरिया समझकर इसका देसी इलाज ना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी स्टेज में कैंसर का पता चलेगा, उतनी ही जल्दी इलाज भी शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रेक्टल कैंसर क्या होता है और क्यों होता है। रेक्टम जो है वो अपने इंटेस्टाइन का सबसे निचला वाला एरिया है, जिसमें स्टूल स्टोर किया जाता है। हिंदी में उसको मलाशय भी बोलते हैं। अगर उस एरिया में कोई भी गांठ हो जाता है या कैंसर हो जाता है तो उसको रेक्टम कैंसर बोलते हैं। रेक्टम कैंसर के मुख्य लक्षण हैं संडास में से खून जाना, बार बार संडास हो जाना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बॉवेल हैबिट्स में चेंज हो जाना। ये सब रेक्टम कैंसर के लक्षण हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, पेट दर्द, पीठ दर्द और वेट लॉस। ये भी सिम्टम हो सकते हैं। रेक्टम कैंसर होने के बहुत सारी वजह हैं, जिसमें है कुछ फैमिलियल डिसीजेस है, जैसे कि लिंच सिंड्रोम है या फैमिलियल एडेनोमाटोसिस पॉलीपोसिस नाम का एक बीमारी है। अगर वो फैमिली में है तो रेक्टम कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। उसी के साथ अगर आपके डाइट में आप फाइबर डाइट कम लेते हैं, जैसे कि आप सब्जियां कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, तो भी आपको रेक्टम कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। उसी के साथ जो लोग सिगरेट, बीड़ी और शराब पीते हैं, उन लोगों में भी रेक्टम कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। उसी के साथ जो लोगों में ओवरवेट होना, ओबेसिटी और सेडेंटरी हैबिटेट, ये भी रेक्टम कैंसर होने के हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। रेक्टम कैंसर के प्रिवेंशन के लिए पहली बात जो है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब क्या है कि जो लोग हाई रिस्क हैं उनको रेगुलरली चेक करना और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए 50 साल की उम्र के आगे के लोगों को हर साल में एक बार रेक्टम कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। उसी के साथ अगर किसी पेशेंट में फैमिलियल कुछ बीमारी है या फैमिली हिस्ट्री है, उनको भी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। उसी के साथ किसी पेशेंट को अगर स्मोकिंग का हैबिट है, अल्कोहल का हैबिट है, तो वो कम करना ज़रूरी है। अगर आप सेडेंटरी हैबिटेट की बहुत ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और खाने में हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है, जिससे आप रेक्टम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। रेक्टम कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 टाइप के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पहला जो है जिसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी, सेकेंड जो है जिसको बोलते हैं सर्जरी, और थर्ड जो है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी जो है उसमें क्या किया जाता है कि हम कुछ एक्सरेज और गामा रेज का ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। एक मशीन से वो ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी एक ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पेशेंट को एक 10 से 15 मिनट का रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट डेली दिया जाता है। हफ्ते में 5 बार ट्रीटमेंट होता है और लगभग 5 से 6 हफ्ते तक वो ट्रीटमेंट चलता है, जिससे हम रेक्टम कैंसर का इलाज करते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं सर्जरी। सर्जरी में हम ऑपरेशन करके जो गांठ हैं वो गांठ निकाल देते हैं, और जिसको बोलते हैं सर्जरी। और तीसरा जो ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी मतलब कैंसर के जो मेडिसिन होते हैं वो इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में हम पेशेंट को देते हैं, जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो ये 3 टाइप के ट्रीटमेंट कैंसर में अवेलेबल है। अभी कौन सा ट्रीटमेंट कब करना है, इसका जो सीक्वेंस है वो कैंसर के स्टेज के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब ने रेक्टल कैंसर के जो लक्षण बताए हैं उन पर खास नजर रखिएगा। कब्ज समझकर या फिर डायरिया समझकर घरेलू इलाज ना शुरू करें। सही समय पर डॉक्टर को दिखाएं और इलाज भी लें।